नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली अरण्यकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। इंद्र निद्रा की देवी के साथ अशोक वाटिका में गए। निद्रा देवी ने अपनी माया से सभी राक्षसी पहरेदारों को गहरी नींद में सुला दिया। तब इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में सीता के पास पहुंचकर उनसे बोले, मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ और मैं यहाँ भगवान राम की सहायता करने आया हूँ। कृपया करके यह दिव्य खीर खा ले, क्योंकि इसे खाने के बाद आपको अगले कई वर्षों तक भूख प्यास नहीं लगेगी और अन्य शारीरिक कष्ट भी नहीं होंगे। सीता जी को संदेह हुआ कि वह ब्राह्मण सच में इंद्र है या नहीं, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने दिव्य रूप में प्रकट होने को कहा। यह अनुरोध सुनकर इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। सीता ने देखा कि उनके पैर जमीन पर स्पर्श नहीं कर रहे हैं, उनकी माला के फूल पूरी तरह से ताज़ा हैं और उनके वस्त्रों पर धूल का एक कण तक नहीं है। यह देखकर सीता संतुष्ट हो गई और खीर खाने के लिए तैयार हो गई। सीता जी ने सबसे पहले राम और लक्ष्मण को खीर अर्पित करके यह प्रार्थना की कि वो इसे स्वीकार करें। इसके बाद जैसे ही सीता ने यह प्रसादम खाया तो वह समस्त प्रकार की शारीरिक व्याधियों से मुक्त हो गई। कार्य पूरा हो जाने पर इंद्र और निद्रा देवी तत्काल ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसी बीच मारीच का वध करके श्री राम शीघ्रता से अपनी कुटिया की ओर लौट पड़े। उन्होंने सोचा, मैं जानता हूँ कि रज्जन स्थान पर मेरे द्वारा राक्षस की संपूर्ण सेना का संहार किए जाने के कारण राक्षस निश्चित ही मुझसे बदला लेना चाहते हैं। मारीच का यह छल निश्चित ही ऐसी किसी योजना का अंग होगा जिससे मुझे सीता से दूर करके वे उसे खा सके। मुझे मात्र यही आशा है कि मेरी आवाज़ की नकल करके मारीच द्वारा लगाई गई गुहार को सुनकर लक्ष्मण ने सीता को अकेली नहीं छोड़ दिया होगा। राम के मन में गहरा संदेह हो रहा था कि तभी उन्हें अपने पीछे से एक भेड़िए की हुंकार सुनाई दी, जिसे सुनकर उनके मन में अपशकुन का और अधिक व्याप्त हो गया। पशु पक्षी डर से चीखते हुए राम के दाहिनी ओर से जाने लगे। उनकी बाईं आंख और बाईं भुजा बार बार जोरों से फड़कने लगी और उनके हृदय की धड़कनें तेज हो गई। राम अभी इन सभी अपशकुनों का अनुभव कर ही रहे थे कि तभी उनकी भेंट लक्ष्मण से हो गई, जो कुटिया से उनकी तरफ आ रहे थे। लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर राम ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुमने मेरी आज्ञा को उल्लंघन क्यों किया और सीता को असुरक्षित स्थिति में छोड़कर क्यों आ गए? मुझे जितने अपशकुन दिख रहे हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि या तो उसका वध कर दिया गया है अथवा उसका अपहरण कर लिया गया है। लक्ष्मण, तुम सीता को अकेली छोड़कर कैसे आ गए? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।